हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे परचेज बिल के अंदर जीएसटी कैसे लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास एक बिल है नानक प्राइवेट लिमिटेड का, जिससे हमने 2 लैपटॉप खरीदे हुए हैं 40,000 पर पीस के हिसाब से। इसके अंदर जीएसटी भी इंक्लूड है, 9% आपका सीजीएसटी और 9% आपका एसजीएसटी भी इंक्लूड है। तो इस बिल को हम कैसे टैली में स्टोर करेंगे, कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वाउचर्स में जाएंगे। वाउचर्स में जाने के बाद आप F9 प्रेस करेंगे। F9 जैसे ही आप प्रेस करते हैं आपके पास परचेज का यहाँ पे वाउचर आ जाना चाहिए, क्योंकि हम परचेज में ही परचेज की बिल बनाएंगे। उसके बाद आप जीएसटी के पॉइंट को यस कर लीजिए। जीएसटी का पॉइंट को यस करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से F11 प्रेस करेंगे। F11 जैसे ही प्रेस करेंगे आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आता है। आप यहाँ पे देखेंगे टैक्सेशन के पोर्शन में कि एनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसको आप क्या करेंगे, वाई कर देंगे, यस कर देंगे। और जैसे ही यस करके आप एंटर करेंगे आपके पास ये फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म को चलिए भरते हैं। यहाँ पे हम रेगुलर ले लेंगे। जीएसटी नंबर हमारा जो होगा वो हम डाल देंगे, मैंने पहले से फीड कर रखा है। और हम इसको मंथली ले लेंगे, फिर हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। और यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको। और जैसे ही आप एक्सेप्ट करके बाहर आते हैं आपको दूसरा ऑप्शन भी दिख जाता है कि सेट या ऑल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल, इसको भी हम कर देंगे यस। यहाँ पे यस करने के बाद हम यहाँ पे लेंगे स्पेसिफाइड डिटेल ईयर, हमें डिटेल डालना है। एचएसएन कोड हमारे जो बिल में है हम वो डालेंगे। आप देख सकते हैं कि एचएसएन कोड 731323 है, तो आप एचएसएन कोड भी डाल सकते हैं 731323। जैसे एचएसएन कोड डाल करके हम आगे गए, यहाँ पे हमारा डिस्क्रिप्शन मांग रहा है। हमारा आइटम मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो हमने इलेक्ट्रॉनिक आइटम डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, एंटर करके आगे चलना है। फिर आप स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर पे जाएंगे और यहाँ पे आपका चूँकि टैक्सेबल आइटम है तो आप यहाँ पे टैक्सेबल लेंगे। कितने % टैक्स लगे हैं जी, टोटल 18%, जिसमें CGST आपका 9% है और SGST आपका 9% है। अब इसको भी हम एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। आगे हम कुछ नहीं करेंगे, कंट्रोल A करके भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं, सबसे पहले सप्लायर इनवॉइस नंबर देंगे, हमने दे दिया bill/001। उसके बाद हम पार्टी नेम देंगे। पार्टी नेम क्या था, नानक प्राइवेट लिमिटेड, तो हमने ओल्ड सी करके नानक प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हम पार्टी नेम परचेज के अंदर संडे क्रेडिटर होता है हमेशा, संडे क्रेडिटर ले लेंगे। फिर हम इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। अगर हम चाहें तो यहाँ पे भी हम नानक का जीएसटी नंबर, ये रेगुलर है, यहाँ पे नानक का जीएसटी नंबर दे सकते हैं। नानक का जीएसटी नंबर आपके इस बिल में ही मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए जो 06 से स्टार्ट है आपका, मैंने इसको कॉपी कर लिया। आप चाहें तो कोई भी अदर जीएसटी नंबर गूगल से सर्च करके भी ले सकते हैं, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं एक्सेप्ट कर दूँगा। यहाँ मुझे कुछ नहीं भरना है, चलते जाइए। इसको फिल करना हमने पहले भी बता दिया है आपको, पहले की वीडियोस में ऑर्डर वगैरह में आपने भर लिया होगा। अब यहाँ पे आता है परचेज। परचेज में हम परचेज लेजर लिखेंगे। या तो आप यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करके कर सकते हो, या फिर आप ऑल्ट सी करके क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने परचेज लिख लिया और उसके बाद परचेज के अंदर ही ये जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि सारा कुछ ऑटोमेटिक फिल हो गया है। एज पर कंपनी ग्रुप हम चलते जाएंगे। अब सब कुछ फीड है यहाँ पे सिर्फ आप सर्विस की जगह गुड्स ले लेना। अब यहाँ पे आइटम क्या है आपका, अब आइटम आप क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे, या फिर पहले से बना होगा तो आप चूज कर सकते हैं। तो आइटम हमारा है लैपटॉप, अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स, यूनिट्स पीसेस में है आपका, तो आप PCS लिख सकते हैं। यहाँ पे उसकी फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं। यहाँ से आप पीसेस चूज कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे आप सब कुछ फिल मिलेगा यहाँ पे भी। अब कितने पीस लैपटॉप है, 2 पीस लैपटॉप है। रेट क्या रखा है जी बिल में, 40,000 रुपये, तो हमने 40,000 रुपये यहाँ पे लिख लिया। अगर और कोई आइटम बिल में है तो हम यहाँ पे ऑल्ट सी करके क्रिएट कर लेंगे, नहीं है तो हम अपना सीधा CGST और SGST लगाएंगे। यहाँ पे एक बार और एंटर करेंगे, और जैसे एक बार और एंटर करेंगे हम यहाँ पे ऑल्ट सी करके पहले लिखेंगे CGST @
9%। ये जाएगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में। कोई भी टैक्सेस अगर आप बना रहे हो तो वो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में जाता है। यहाँ से आप टाइप ऑफ ड्यूटी में जीएसटी ले लेंगे, और आप चूँकि CGST निकाल रहे हैं तो आप यहाँ से CGST चूज कर लेंगे और आप एक्सेप्ट कर देंगे। तो आपने क्या देखा कि 7200 आपका CGST आ गया। फिर आप एंटर करेंगे, ऑल्ट सी करेंगे, यहाँ पे आप SGST लिखेंगे @9%। फिर आप इसको भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में लेंगे। यहाँ से आप GST पोर्शन में जाएंगे, चूँकि आप SGST ले रहे हैं तो आप SGST चूज करेंगे, और यहाँ पे आपने देखा कि SGST भी निकल गया। अब इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ पे ई-वे बिल डिटेल्स को हम नो रखेंगे, और जैसे हमने एक्सेप्ट कर दिया, अब हम इसको पेजअप करके ले आएंगे, या फिर डे बुक में देखेंगे। डे बुक में देखने के लिए आप डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ पे डे बुक में जाएंगे, और डे बुक में देखेंगे तो आपका नानक प्राइवेट लिमिटेड का बिल बना हुआ है। आप इसको प्रीव्यू देखना चाहते हैं, प्रिंट कैसा आएगा ये देखना चाहते हैं, तो आप ऑल्ट के साथ P दबाइए, ऑल्ट P। अब यहाँ पे ले लीजिए करेंट, और यहाँ पे आप प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिए। अब आप जूम करना चाहते हैं तो ऑल्ट Z कर लीजिए। ये आपका बिल तैयार हो गया, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से हम परचेज बिल के अंदर GST लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपने सीखा कि आपको GST कैसे लगानी है परचेज बिल के अंदर। थैंक यू।